गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों की वर्कशीट आज मंडे है, 17 तारीख है। आपकी विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है और वर्कशीट्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी कार्यपत्रिका संख्या नंबर 1 है। रोज़ की एक एक वर्कशीट आपकी आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए और क्लास डालिए। ये प्रथम सप्ताह की है। अब आज आज से जो आपकी वर्कशीट्स होंगी वो थीम बेस होंगी, यानी विषय के ऊपर होंगी। कोई ऐसी नहीं होगी कि आपके सब्जेक्ट की है या किस तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है आज। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इसे आप अपना क्लास लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन है ए बी सी उसको लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे। अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे और उसी के साथ इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आगे लिखा हुआ है, बच्चों क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानी सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उस उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो हम सबको कहानी सुनना पसंद है। हमारी दादी नानी हम लोगों को कहानियाँ सुनाती हैं, कभी कदार मम्मा से भी हम लोग सुन लेते हैं कहानी, है ना। तो जनरली तो कहानी का मकसद यही होता है कि आप उससे इंजॉयमेंट करें, उससे आपका मनोरंजन हो। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी देती हैं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, है ना। तो चलिए आज हम लोग सरोज की कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियाँ सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था, यानी जब वो अपनी नानी के घर जाती थी तो रास्ते में वो घर भी पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वे कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वे ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। ठीक है, जैसा ही वे साइकिल से नीचे उतरी, उस सुनहरे घर को देखकर बहुत निराश हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वे बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वे छोटा सा घर तो उसका अपना घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक सुंदर घर बना दिया। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हुई कहानी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसके आंसर लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? तो वो उस घर में जाने का सपना देखती थी। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं, सरोज हमेशा सपना देखा करती थी कि वे कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? क्योंकि वो सचमुच सुनहरा नहीं था, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, वो गंदा था, इसलिए वो सुनहरा लगता था, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, सुनहरे घर को देखकर वे बहुत निराश हुई। क्योंकि अब निराश क्यों हुई, उसे निराशा क्यों हुई, उसका रीज़न ये था क्योंकि वो घर पूरा धूल से जमा हुआ था, यानी उसके ऊपर पूरे में धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वे दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था, यानी बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन रियल में वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था। अगला क्वेश्चन लिखा है, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। यानी ऊपर जो कहानी आपको दी गई है उसके लिए एक अच्छा सा शीर्षक सोचकर लिखिए कि उसका क्या टाइटल हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
अब इसका आंसर लिखेंगे सुंदर घर, है ना। इसका शीर्षक कुछ भी हो सकता है, टाइटल कुछ भी हो सकता है, सुंदर घर हो सकता है, प्रेम और घर हो सकता है ना, या सपनों का घर हो सकता है। तो अब जो लिखना चाहे इसका टाइटल लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिया गया है आओ बातचीत करें, ये तो आपको पहले भी दिया जा रहा था, है ना। क्या लिखा है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और उसके साथ हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं भी खेलूँगी, तो ये कहेंगे हाँ चलो साथ मिलकर खेलते हैं, या ये कह रहा होगा चलो इससे खेलते हैं, तो कहेंगे मैं भी खेलूँगी, है ना। तो मतलब आपको जो लगे उसे ले सकते हैं, या हो सकता है ये कह रहा हो ये तो मेरा है, कहती नहीं मेरा भी है ना। ये हो सकता है ये कह रहा हो मैं अकेले खेलूँगा, मैं तुम्हें नहीं दूँगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।